अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म धोने के लिए ले जा रही हूँ क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं धो देती हूँ और शूज़ वगैरह भी धोती हूँ। जैसे शूज़ हो गया, बच्चों का बैग। लेकिन शूज़ अगर ज़्यादा गंदा हो जाता तो मैं हर वीक में हर वीकेंड पे नहीं धोती हूँ। मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता तो ही शूज़ और बैग ना तो महीने में 1 या 2 मरतबा धो देती हूँ क्योंकि पॉलिश वगैरह करते हैं तो शूज़ चल जाता है और बैग भी तो इतना जल्दी तो गंदा होता नहीं है, हाँ महीने में, लेकिन काफ़ी गंदा हो जाता है। तो दोनों बच्चों का बैग बहुत गंदा हो गया था तो मैं सोची कि आज सैटरडे वाला दिन है तो आज अगर धो के छत पे डाल देंगे ना तो कल सूख जाएगा, पूरा संडे भी सूख जाएगा तो मंडे से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो बस अभी शाम में मैं छत पर भी आ गई थी क्योंकि आज धूप बहुत कड़ा था तो बैग बहुत आसानी से सूख गया था। और आज मैं छत पे कपड़ा डाल दी थी क्योंकि बालकनी में जगह नहीं था ज़्यादा, कुछ कपड़ा बालकनी में डाल दी थी और कुछ छत पे डाल दी थी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक सब्सक्राइबर का नाम लूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा नाम ज़रूर लें। तो उनका नाम है साइस्ता खातून। वो कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे हमेशा कमेंट करती है और मेरा वीडियो को बहुत लाइक करती है। तो साइस्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका मैसेज बार बार कमेंट आ रहा था। उन्होंने ना मेरा क्या बोलते, जो मैं तलाक पे वीडियो बनाई थी ना कि 20 साल के बाद जो तलाक पे वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। तो वो वीडियो में मतलब जो मैं तलाक पे बात की हूँ ना, तो पता नहीं वो भाई है या बहन है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि बहन आप ये बताइए कि हाँ मतलब मैं तो ये बताई थी कि मर्द ने तलाक दिया था, मर्द लोग तलाक दे देते हैं, इस टाइप से मैं कुछ बात की थी। उन्होंने यह कहा कि मर्द बिला वजह तलाक नहीं देते हैं, कोई रीज़न रहता है, कोई वजह रहता है। देखें भाई, रीज़न रहता है, वजह रहता है, लेकिन कुछ लोग ना, कुछ मर्द इतने बेकार होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि वो मतलब उनको बाहर इंटरेस्ट रहता है ना तो वो अपनी सीधी सादी भोली भाली बीवी को भी तलाक दे देते हैं। और उनका ये कहना था कि अगर बीवी अच्छी नहीं हो, बीवी घर का ध्यान नहीं रख रही हो, बीवी का कुछ अलग साइड से कुछ हो, मैं नहीं बोलूँगी नौज़बिल्ला, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलने में, अगर बीवी का कुछ ऐसा हो तो क्या करे इंसान, कितना झेले। उनका कहने का मतलब ये था कि कितना झेलें। तो देखें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत ही नापसंदीदा चीज़ है तलाक। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको समझाएं, पहले समझाएं बुझाएं। और एक साथ ना तलाक देना, 3 तलाक देना गुनाह है इस्लाम में, तो एक साथ 3 तलाक नहीं दी। अगर आपकी बीवी अच्छी नहीं है, बदमाशी कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको अजियत दे रही है, तो आप कुछ दिन के लिए उनसे थोड़ा अलग हो जाएं। हो सकता है उनको रियलाइज़ होगा, एहसास होगा, तो फिर वो अच्छी हो जाएंगी। या फिर आप देख लें, अपने बड़ों से बात कर लें, मशवरा कर लें, बैठ के उनको पहले समझाएं, उनको बताएं ये दिन ये रात है, तुम मेरी बीवी हो तो मेरी मोहब्बत में या मेरी केयर में कुछ कमी हो रही है तो बताओ, जब तुम्हारा सब कुछ मैं पूरा कर रहा हूँ तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो। बैठ के उसको बहुत ही प्यार से समझाएं। अगर वो समझेगी तो ठीक है, और उसके बाद भी उसका रवैया उसी तरह से रहेगा तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़्यादा अजियत में अगर कोई औरत या कोई मर्द अगर ज़्यादा अजियत ना झेल सके या उसकी बदमाशी कम ना हो तो आप उनको तलाक दे सकते हैं। ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इंसान बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कितना झेलें, किसी भी चीज़ को कितना झेले। मतलब अगर औरत अच्छी नहीं है तो उनको ज़िंदगी भर झेलते रहें क्या, मर्द अच्छा नहीं है तो उनको ज़िंदगी भर छुटकारा पा लेते हैं। तलाक का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कुरान में भी है कि आप मतलब उसको समझाएं, पहले तो प्यार से समझाएं, उसको बुझाएं, मतलब थोड़ा सा दूरियां भी पैदा कर लें, उनको अपने मैके भेज दें, हो सकता है उनको मतलब एहसास हो जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रही है या शौहर नहीं मान रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तलाक का, तो तलाक आप ले सकते हैं। बाकी ये ज़माना ऐसा हो गया ना कि बहुत सुनने को मिलता है, अब बहुत तकलीफ़ होता है, मैं दिल से कह रही हूँ, सुन के इतना ख़राब फील होता है। ये वर्ड मतलब तलाक वर्ड इतना ख़राब वर्ड है, लेकिन ये इतना कॉमन होते चले जा रहा है। मैं परसेंटेज लोग को देखती हूँ कि मतलब शौहर और बीवी का इतना खूबसूरत, इतना अच्छा रिश्ता, और वो रिश्ता ऐसा होते जा रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। मतलब शादी होती है, कितनी खुशियाँ होती है, दोनों एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, इतनी खूबसूरत दिन गुजरते हैं, फिर अचानक से कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद क्या हो जाता है जो फिर बात तलाक तक आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, एक दूसरे को समझने के लिए मतलब शौहर बीवी एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि बीवी की छोटी सी गलती पे उसे धमकी देते कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, अपने घर वालों के कहने पे अपनी बीवी को तलाक दे देंगे। तो कहते हैं कि ये तो हदीस में है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आपकी माँ कहती हैं, आपके बाप कहते हैं कि आप मैं अपनी बीवी को तलाक दे दें तो आप दे दें। तो किन लोगों के लिए है? अगर पहले के जो सहाबा थे, पहले के जो लोग थे, वो लोग उस तरह से नेक थे, अगर वो लोग इस तरह से बोलें तो वो अलग चीज़ है कि तलाक दे दो तुम अपनी बीवी को, या तुम अपना इस तरह का कोई वाक़या सुने थे कि अपना खूंटा बदल लो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आज के डेट में कोई माँ कहे, कोई बाप कहे, तो पहले आप ये देखें ना कि आपके माँ बाप कितने दीनदार हैं, आपके माँ बाप मतलब किस तरह से हैं। आपके माँ बाप पे अबू बकर की तरह, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह तो नहीं है ना, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह तो नहीं है ना। आपके माँ बाप एक नॉर्मल इंसान है। आप उनके कहने पे पहले आप तहकीकात करें। अगर वाकई में आपकी बीवी आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा अजियत में डाल रही है तो फिर आप तलाक का डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ जगह तो मैं ऐसे सुनती हूँ कि लड़की बच्ची जो होती है शादी करके जाती है, उनके हाथ का मेहंदी नहीं छूटता है और उनके शौहर उनको तलाक दे देते हैं। एक छोटी सी गलती होती है उस पर तलाक दे देते हैं। तलाक वर्ड को इतना ईजी मत समझिए। आप लोगों ने तलाक को इजी बना दिया है और शादी को मुश्किल कर दिया। शादी में इतना खर्च करते हैं कि गरीब बच्चों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम इतना जहेज़ कहाँ से देंगे, और तलाक इतना इजी हो गया है। जबकि आपको तलाक को मुश्किल बनाना था और शादी को इजी बनाना था। निकाह करते, छुआड़ा बांटते और बच्ची को अपने घर ले आते। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने रिश्ते को जितना हो सके बचाने की कोशिश करें। देखें, ऊंच नीच हर रिश्ते में होता है। आपको ना दूर से सारा कपल परफेक्ट लगेगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, कभी लड़ाई हो जाता है, कभी किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, कभी बच्चों की वजह से लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर हमारा मिजाज नहीं मिल रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है तो हम अलग हो जाएं, क्योंकि ये गुड्डा गुड़िया का तो खेल नहीं है या कि हम बस खेले रहो गया मतलब ख़त्म। ऐसा नहीं है। ये जो शौहर और बीवी का जो रिश्ता है ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है। अगर बिला वजह आप किसी बच्ची को तलाक देते हैं कि वो बच्ची का सारा मतलब पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपकी वजह से एक बच्ची की एक ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ इस तलाक से बचिए और किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करिए। आजकल तो फैशन हो गया है कि इससे मेरा जम नहीं रहा है, मेरी बीवी से मेरा अच्छे से मतलब बन नहीं रहा है, तो हम छोड़ देते हैं, हम दूसरी शादी कर लेते हैं। तो क्या गारंटी है कि जो दूसरी शादी करेंगे वो बीवी आपकी बहुत परफेक्ट होगी? या कोई लड़कियां ऐसा सोचती है कि मैं पहले शौहर को छोड़ के दूसरे के साथ खुश रहूँगी? देखें, दूर का ढोल सुहाना होता है। जब ढोलक दूर से बजता है ना तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, जब पास आता है ना तो वही ढोलक इरिटेट करता है। तो बस यही रिश्ता है कि दूर से ना हमें जो अच्छा लगता है ना, पास आकर के वो अच्छा नहीं रहता। देखें, आपको अपने रिश्ते को संभाल के रखना पड़ेगा। आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना होगा, शौहर को भी और बीवी को, आप दोनों को इस पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है तो आप ये सोचें ना, वो आपका शौहर है ना, स्टार्टिंग आपको बेपनाह उससे मोहब्बत थी। शौहर है तो शौहर को भी बीवी से मोहब्बत होती है, उसकी केयर करते हैं, वो हर चीज़ ला करके देते हैं, आपके औलाद होते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है जो आप दोनों को उनसे नफरत हो जाता है? आप दोनों अपनी गलतियों को मतलब एक्सेप्ट करें और बैठ करके बात करें। शौहर बीवी दोनों बैठें और बात करें, और बीवी शौहर से पूछे, शौहर बीवी से पूछे कि मेरे अंदर क्या कमी है, आप बताएं हमें। हम ना अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, या मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे अंदर कोई बुराई है तो आप बताएं, मैं उस चीज़ को हटाऊंगी आपकी वजह से। मैं ये सोचूंगी कि मेरे शौहर को ये चीज़ पसंद नहीं है। कुछ औरत होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मुंह चलाती है, बहुत ज़्यादा बात करती है तो शौहर को पसंद नहीं होता। कुछ औरत होती है कि शौहर से आर्ग्यूमेंट बहुत करती है। देखिए, अगर आप चुप हो जाएंगे ना तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए यार, कभी भी कुछ गलती हो ना तो जल्दी मतलब सॉरी बोलने में ना जल्दी करें। अपने शौहर को जल्दी से सॉरी बोल दें, या शौहर को बीवी को जल्दी से सॉरी बोल दें, तो ना इससे क्या होता है, आपका रिश्ता बच जाएगा। और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अगर माफ़ी मांगने से अगर इज़्ज़त कम हो जाए, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा है, अगर माफ़ी मांगने से अगर इज़्ज़त कम हो जाए तो कल क़यामत में मुझसे ले लेना। तो सॉरी बोलने में ना कभी भी देरी ना करें। शौहर बीवी दोनों एक दूसरे को जल्दी से सॉरी करें। कभी भी लड़ाई हो तो जल्दी से ख़त्म करें। शौहर को चाहिए कि ये गुलाब का फूल लेकर के जाएं अपनी बीवी के पास और सॉरी बोल दें। बीवी को चाहिए कि बीवी भी दे सकती है गुलाब का फूल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ शौहर करे। तो प्लीज़ तलाक से बचें और अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ओके जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।
अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।